Hey, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So, आज की जो आपकी जो रियलिटी है, क्या आप उस रियलिटी से खुश नहीं हो? क्या आप अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हो? एंड कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मुझे ये जो रियलिटी है, अभी जो मैं जी रहा हूँ, ये रियलिटी मुझे नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो रियलिटी है, ये आपने ही क्रिएट करी है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। सो हो सकता है कि आपने जो रियलिटी अभी क्रिएट करी है उससे आप हैप्पी नहीं हो, एंड वो जो रियलिटी है आपने अनकॉन्शियसली क्रिएट कर दिया है। सो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि रियलिटी है, हम इस चीज को कैसे इग्नोर करें, ये तो फैक्ट है। जबकि अब्राहिम ये बोलती है कि हमारी जो रियलिटी है ये जस्ट इल्यूजन है, जो कि हमने ही खुद ने क्रिएट करी है। रियलिटी जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब इल्यूजन है। अभी ये रियलिटी बन चुकी है तो इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये हमने बनी है, हमने बनाई है। तो इस चीज को हमें मान लेते हैं कि अनकॉन्शियसली बना दिया, लेकिन हम इसको कॉन्शियसली चेंज भी कर सकते हैं। सो दिस इज गायत्री, एंड इस वीडियो के ऊपर, इस चैनल के ऊपर मैं आपको किस तरह से अब्राहिम हिक्स की जो टीचिंग्स है वो मैं ट्रांसलेट हिंदी लैंग्वेज में करके देती हूँ, एंड इजी वे में एफर्टलेसली अब्राहिम की टीचिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी रियलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, चाहे आपकी रियलिटी अभी कैसी भी हो, चाहे आप अपनी लाइफ में इस कैसे भी सिचुएशन में हो, कभी भी कहाँ पे भी हो। एंड अगर आपको लगता है कि आप अपनी सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि रियल है। एक स्टोरी है सिमरन शर्मा की, जो कि एक छोटे से गांव की लड़की है, एंड उसका पहले से ये ड्रीम होता है कि वो स्पोर्ट्स में जाए, जिसका नाम है सिमरन शर्मा। एंड उसका ड्रीम ये था कि वो स्पोर्ट्स में जाए, लेकिन उसकी जो मम्मी है, उसके जो पेरेंट्स है, ये बिलोंग करते हैं छोटे से गांव से। एंड उसकी जो मम्मी है वो उसको पढ़ाना चाहती थी, और ये बोलती थी कि उसके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसकी फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो उसको स्पोर्ट्स में दिला सके। एंड ग्रेजुअली अनफॉर्चुनेटली उसका जो पैर है उसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कत पहले से ही थी, तो जिसके कारण डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि ये शायद नहीं कर पाएंगी, स्पोर्ट्स में नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ये स्पेशल चाइल्ड है, ये थोड़ा सा अननॉर्मल चाइल्ड है, और स्पोर्ट में ये नहीं जा सकती है। लेकिन उसका ये ड्रीम था, तो वो स्पोर्ट्स गेम हमेशा खेलती रहती थी। एंड वहाँ पे उसको एक कोच मिलते हैं जो कि बाद में उसके फ्रेंड बन जाते हैं, एंड दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो जो उनके जो हस्बैंड है उनको पूछते हैं कि तुम्हारा ड्रीम क्या है सिमरन। तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि मैं अपने जर्सी पे इंडिया का नाम लिखना चाहती हूँ। एंड उनकी जो शादी है वो एक गाँव में होती है, तो गांव की जो सोच होती है ये बहुत नैरो माइंडेड होती है, बहुत छोटी सी सोच होती है। एंड वहाँ पे लोगों का जो परसेप्शन है वो ये होता है कि अभी शादी होंगी तो बच्चे हो जाएंगे, एंड ये वाला माइंडसेट होता है। तो उन्होंने अब जो हस्बैंड है उन्होंने उस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि उन्होंने दूसरे ही दिन, जब उनकी मुंह दिखाई की रस्म थी, तो उसी दिन उनके हाथ में मेहंदी लगी थी, सिमरन के हाथों में मेहंदी लगी थी। उसी दिन उन्होंने बोला कि चल तुम जिम में चलो ट्रेनिंग करने के लिए। एंड वो ट्रेनिंग से आती है तो वहाँ पे मुंह दिखाने के लिए उनकी जो पड़ोसी थी, वो जो रस्म रहती है ना वहाँ पे लोगों के गांव में, कि वहाँ पे एक रस्म होती है मुंह दिखाई की, वहाँ पे नई दुल्हन की मुंह दिखाई होती है। तो वहाँ पे सिमरन आती है और फिर वो पूछते हैं कि बहू कौन है, एंड वो उस शॉट में रहती है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि ये कैसी बहू है जो शॉर्ट्स में घूम रही है। एंड फिर उन्होंने बोला कि बहुत सारी बातें बनाई कि ये कैसी बहू लेके आए हो, और सास को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनाई। तो फिर सिमरन थोड़े सी मायूस हो गई और अपने हस्बैंड को बोली कि देखो ये कैसी बातें हो रही है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को ये सारी चीज़ें बताई, और उन्होंने बस एक ही चीज़ बोला, आज से तुम लोग क्या बोलते हैं ये बोलना छोड़ दो। एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, अपना जो घर है उन्होंने बेच दिया ताकि उसकी जो वाइफ है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। उसका ये ड्रीम था कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। एंड उन्होंने अपनी जायदाद भी बेच दी, गिरवी रख दी, एंड सिमरन को बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया।
एंड ट्रेनिंग देते समय भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। उसकी जो पैर है वहाँ पे थोड़ा सा उसकी जो फिजिकल स्ट्रेन थी वहाँ पे पैरों में, वहाँ पे दिक्कत आने लगी थी। लेकिन उसने बस एक ड्रीम देखा था कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। एंड बहुत सारी दिक्कतें आई यार उनकी लाइफ में, इतनी दिक्कतें कि पड़ोसी और जो गाँव के लोग थे उनको कुछ नाम देते थे, लेकिन फिर भी वो हारी नहीं। और उसके जो हस्बैंड है उन्होंने उसको सपोर्ट किया एंड उसने कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया जो वो चाहती थी। वो चाहती थी कि उनको एक ऐसा पर्सन मिले जो उनको सपोर्ट करे, फाइनेंशियली हो गया या फिर सपोर्टिव हो गया। उन्होंने अपनी पर्सन को तो मैनिफेस्ट किया ही, साथ साथ में उन्होंने अपनी जो गोल था, अपना उसका जो गोल था जर्सी के ऊपर इंडिया लिखवाना है, उस चीज़ को भी कंप्लीट किया। जबकि रियलिटी ये थी कि वो ठीक से चल नहीं पाती थी। रियलिटी थी कि वो फिजिकली अब नॉर्मल थी। डॉक्टर्स तक ने उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि ये अब नॉर्मल है, ये स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती। और रियलिटी उनकी ये थी कि गांव से है वो, उनके पास इतने पैसे नहीं है, लोगों ने इतनी बातें बनी, फिर भी आज वो मेडलिस्ट है। एंड आज पूरा इंडिया प्राउड करता है उन दोनों के ऊपर, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। सो गाइज, रियलिटी कुछ होती ही नहीं है, इट्स अ इल्यूजन। सो आपकी रियलिटी इससे और बुरी क्या ही हो सकती है। हो सकता है कि आपकी रियलिटी इससे भी बेहतर हो, लेकिन जो आप चाहते हो ना उस चीज़ के ऊपर फोकस हमें लगाना है। अब देखो, सिमरन ने जो ड्रीम देखा था उस चीज़ के ऊपर उसने एनर्जी डाली, उसके हस्बैंड ने उस चीज़ के ऊपर एनर्जी डाली कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का सोल्यूशन निकाला कि अपना घर बेच दिया। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया कि मेरे पास मनी नहीं है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया कि मेरे पास अच्छी पैसा नहीं है उसको ट्रेनिंग दिलाने के लिए। उन्होंने ये नहीं फोकस किया कि उसका पैर जो है अब नॉर्मल है, उन्होंने उस चीज़ को स्ट्रेंथ में बदला। तो हमारी जो रियलिटी है वो चाहे आज कुछ भी हो सकती है, बस हमारा जो फोकस है, हम किस चीज़ के ऊपर एनर्जीज डाल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो चाहे हमारी रियलिटी कुछ भी हो, हम हर एक चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। बस अब्राहिम हमें ये बताती है ना कि उस चीज़ के ऊपर फोकस करो, उस चीज़ के ऊपर एनर्जी डालो, उस चीज़ के ऊपर बात करो जो हम लाइफ में चाहते हैं, नॉट कि उस चीज़ के ऊपर जो हम नहीं चाहते हैं। सो जो नहीं चाहते हैं उसको ही तो छोड़ना है, बाकी जो चाहते वो अपने आप हो जाएगा। यही एक चीज़ है, जो नहीं चाहते उस बात को छोड़ दो, जो चाहते वो अपने आप हो जाएगा डिफॉल्टली। सो यही होता है मैनिफेस्टेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी एंड ये छोटी सी क्लिप आप ज़रूर देखना, ताकि आपको रियलिटी में पता चले कि आपकी जो रियलिटी, ये जो इल्यूजन है, आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। कॉन्शियसली आप अगली बार अपनी रियलिटी को खुद चूज करना और जैसे आप रियलिटी चाहते हो वैसे बना लेना। सो दिस साइड इज गायत्री एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टिल द टाइम, लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे। शादी के बाद पहले ही दिन मेरे सिर पे आके पल्ला रख दिया था, तो इसने वो आके उगाड़ दिया था कि ये पल्ला नहीं करेगी। घर वालों ने बोला भाई क्यों नहीं करेगी, सब करते हैं, ये स्पेशल थोड़ी है, जैसे और सब करते हैं वैसे ये करेगी। बोलते ये नहीं करेगी, ओलंपिक खेलेगी, छोटे शॉर्ट्स पहन के दौड़ेगी, तो तुम इसको देखोगे नहीं। तब तो वहाँ बात खत्म हो गई थी, पर मैं हंस रही थी अंदर कमरे में बैठ के। तो बोल रहा क्यों हंस रही हो? मैंने बोला तुम बात ही ऐसी कर रहे हो ओलंपिक। तो इसने बोला मुझे पता है कि तुम नहीं कर सकती, पर मुझे पता है कि मैं तुमसे करवा दूंगा। क्या हो रहा मुझे बताओ ना, क्या गैस का थोड़ा मैकेनिकल प्रॉब्लम था। जो पहले बोन होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है जब भी कफ में दौड़ती है। माना कि मुश्किल है सफर पर खिलाड़ी को पेन ही बेकार कर देता है और पेन ही खुरखा देता है। ये कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। करना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया।